अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूवर्स, ओशा का टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स सेफ्टी। लास्ट लेक्चर में हमने उसकी टाइप्स के, उसके अंदर सब्सटेंसेस कौन कौन से मौजूद होते हैं, उनकी नोयत क्या है, वो डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कि इन कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, ट्रांसपोर्टिंग कैसे होगी, स्टोरेज कैसे होगी, मतलब कि हम इसके तमाम तर कंट्रोल मेजर्स को इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर के किसी भी कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर के अंदर ये निशानदेही कैसे होगी कि उसके अंदर कौन सा मवाद या कौन सा मटेरियल उस टाइम पे मौजूद है। सबसे बेहतर हल इसका क्या है? नंबर 1, क्लियरली लेबल ऑल सिलेंडर्स। जितने भी सिलेंडर्स वहां पे मौजूद हैं उनको क्लियरली आप लेबल कर देंगे। लेबलिंग क्या होती है कि उसके ऊपर आप बाकायदा तौर पर लिख के उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, जिसके ऊपर तमाम तर उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, जिसमें उसका नाम, उसके इंग्रेडिएंट्स और उसके अंदर मैन्युफैक्चरर का नाम, उसके अंदर सप्लायर की डिटेल, ये चीज़ें उसमें मौजूद होंगी। लेबल्स शुड बी ड्यूरेबल। लेबल ऐसे लगे हों कि उनमें थोड़ी सी ना जो है ना लचक को कुछ अरसे के लिए वो चलें। ऐसा ना हो कि जैसी पैकिंग की एक जगह से दूसरी जगह पे उनको ट्रांसफ़र करते हुए या उनकी हैंडलिंग करते हुए वो उतर जाएं। तो लेबल जो है वो प्रॉपरली उसके साथ अटैच होना चाहिए ताकि वो ड्यूरेबल हो, यूज़ करने के बाद भी इवन वो अपनी असली फॉर्म में होना चाहिए। डोंट एक्सेप्ट सिलेंडर्स दैट आर नॉट क्लियरली लेबल्ड। कोई भी ऐसा सिलेंडर आप अपनी वर्क प्लेस पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं लेंगे, उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे जब तक कि उसके ऊपर क्लियरली लेबल्ड मौजूद ना हो। कलर कोडिंग इज नॉट अ रिलायबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। हाँ जी, याद रखिएगा, कलर कोडिंग जो है ये रिलायबल इसलिए नहीं है, ये काबिल एतमाद इसलिए नहीं है क्योंकि कंट्री तो छोड़ें, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी अपने कलर कोडिंग सिस्टम होते हैं, जिनकी वजह से होता क्या है, अपने कलर कोडिंग सिस्टम होने की वजह से माइट भी एक कंपनी में जिस पर्पस के लिए ग्रीन यूज हो रहा है तो दूसरी कंपनी में वो ग्रीन किसी और पर्पस के लिए यूज होगा, इससे कंफ्यूजन बढ़ेगी। तो ऐसी सूरत में कलर कोडिंग की बजाय आप ज्यादा फोकस करें उसकी लेबलिंग के ऊपर। सिलेंडर कलर्स वेरी फ्रॉम सप्लायर टू सप्लायर एंड कंट्री टू कंट्री। मैंने भी आपको बताया कि जो सिलेंडर्स के कलर हैं वो कंट्री मुख्तलिफ ममालिक में और मुख्तलिफ सप्लायर के यहाँ मुख्तलिफ कलर में हमें मिलेंगे। इफ सिलेंडर कंटेंट्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, अगर सिलेंडर का कंटेंट आइडेंटिफाई नहीं होता तो क्या करेंगे? मार्क एज कंटेंट्स अननोन एंड सेग्रीगेट फ्रॉम द लॉट। उसको हम मार्क कर देंगे, भाई नहीं मालूम इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, और उसको हम उस लॉट से, उस पूरी सिलेंडर्स वाली लॉट से, वो जो उसका जत्था है उससे हम अलग कर देंगे। कॉन्टैक्ट द मैन्युफैक्चरर सप्लायर वेंडर, और मैन्युफैक्चरर या सप्लायर को हम कॉन्टैक्ट करेंगे कि ये जो तुमने हमें सिलेंडर प्रोवाइड किया है ये हमारे किसी यूज का नहीं है, क्योंकि हमें अभी तक मालूम ही नहीं कि इसके अंदर क्या कंटेंट मौजूद है। ये तो थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर के हवाले से। अब आगे डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टिंग गैस सिलेंडर्स। अब जिस तरह से आपने इसकी निशानदेही करने में बिल्कुल एहतियात बरतनी है, इसी तरह आप गैस सिलेंडर्स को जब ट्रांसपोर्ट करेंगे, जब उनको एक जगह से दूसरी जगह आप लेके जाएंगे, तो ऐसी सूरत में आपने ये जो प्रिकॉशंस है वो जहन में रखते हुए ट्रांसपोर्टिंग करनी है हमेशा गैस सिलेंडर्स की। A cylinder cart should always be used to transport them. नॉर्मल अगर आपने उसको एक जगह से दूसरी जगह, मतलब गाड़ी वगैरह में आपने नहीं कराना बल्कि कम फासले पे लेके जाना है, तो उसके लिए कार्ट आम अल्फाज में झूले को बोलते हैं, यहाँ पे हम ट्रॉली के मानों में लेंगे कि उसको सिलेंडर कार्ट में, सिलेंडर कार्ट क्या होता है जिसके अंदर हम सिलेंडर को फिक्स करके इजीली उसके नीचे नॉर्मली टायर्स होते हैं, जिनको हम टायर्स की मदद से आराम सुकून से दाएं बाएं जिस तरफ भी हम ले जाना चाहते हैं, जिस
पर्पस के लिए भी ले जाना चाहते हैं तो हम आसानी से ले जा सकते हैं। डू नॉट रोल, रोल नहीं करेंगे आप, ड्रैग घसीटेंगे भी नहीं, आर स्लाइड सिलेंडर, और सिलेंडर को स्लाइड पे भी रख के नहीं लेके जाएंगे। रोल, ड्रैग और स्लाइड की वजह से लीकेज होने का अंदेशा बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इस ट्रांसपोर्टिंग में हमें जो है प्रॉपर हैंडलिंग करनी है। ट्रांसपोर्ट सिलेंडर्स विद वॉल्व कैप ऑन। वॉल्व कैप क्या होती है कि सिलेंडर के ऊपर जो वॉल्व लगा हुआ है उसके ऊपर कैप इसलिए ऊपर होनी चाहिए कि कोई भी एक्सीडेंटल रिलीज भी उससे ना हो। डू नॉट, हो सकता है कि एक्सीडेंटली अब पिन वगैरह उसकी पुल हो जाए, प्रेस हो जाए, जिसके नतीजे में वहां से रिलीज स्टार्ट हो जाए, तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, हम उसकी वॉल के ऊपर कैप जो है वो लगी रहने देंगे। डू नॉट लिफ्ट सिलेंडर्स बाय द कैप, उससे नहीं उठाएंगे क्योंकि ये ना कैप हाथ में आ जाए तो नीचे से लीकेज वगैरह स्टार्ट हो जाए। डू नॉट ट्रांसपोर्ट विद द रेगुलेटर अटैच। हाँ जी, ये बात आप देख लें, रेगुलेटर जो है आपने सिलेंडर का जाके आगे जिस जगह पे यूज करना है वहां पे जाके आप उसको जो है इंस्टॉल कर लें, इसके साथ जोड़ लें। लेकिन आप जब इसको ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं सिलेंडर्स को मूव कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपने ये बात याद रखनी है कि कभी भी रेगुलेटर लगा हुआ आप ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे कोई भी गैस सिलेंडर। इसके पीछे रीजन वही है कि रेगुलेटर घूम गया या इस तरह से उसकी नॉब वगैरह टूट गई तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंटल रिलीज वहां पर हो सकती है। सिलेंडर्स मस्ट बी फास्टेंड सिक्योरली इन अपराइट पोजीशन। जब कार्ट के अंदर आएंगे तो उनको अपराइट, ऊपर की तरफ, मतलब उनका वॉल जो है वो ऊपर की तरफ, उसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ रखते हुए आप उसको कार्ट के अंदर लेके बांध के लेके जाएंगे, ताकि ज्यादा हिलने जुलने के नतीजे में या उसका जो वॉल्व है वो अगर किसी चीज से टकराया तो वहां पे रिलीज के, लीकेज के चांसेस मौजूद होंगे। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ कंप्रेस गैस सिलेंडर के बाद ट्रांसपोर्टिंग गैस सिलेंडर्स, और अब हम डिस्कस करने लगे स्टोरेज ऑफ कंप्रेस गैस सिलेंडर्स, कि हम इन गैस सिलेंडर्स को कैसे स्टोर करेंगे, किस जगह पे स्टोर करेंगे। तो प्रॉपरली सिक्योर एट ऑल टाइम्स, स्ट्रैप्स, बेल्ट्स और चेन, मतलब बेल्ट वगैरह, चेन वगैरह की मदद से हम उनको बांध के रखेंगे। अब ये देख सकते हैं आप कंप्रेस गैस सिलेंडर स्टोरेज एरिया बाकायदा आप वहां पे मेंशन करेंगे ताकि अनऑथोराइज एंट्री को वहां पर रोका जा सके, और जहां पे कंप्रेस गैस सिलेंडर होंगे वहां पे नॉर्मल स्टोरेज किसी सूरत भी नहीं की जाएगी। कीप्स वॉल्व कैप्स ऑन अनलेस द सिलेंडर इज बीइंग यूज्ड। आपने जब स्टोरेज कर भी लेनी है तो बावजूद इसके आप उसके ऊपर कैप लगा रहने देंगे जब तक कि आप उसके अंदर मौजूद कंटेंट को यूज करना चाहते हैं। जब तक आप उसका यूजेज स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक ये गैस सिलेंडर के ऊपर जो उसकी वॉल कैप है वो उसी तरह पोजीशन रहेगी या फिक्स्ड रहेगी। स्टोर इन अ वेल वेंटिलेटेड एरिया, ऐसी प्रॉपर जगह पे रखें जहां पे अगर छोटी मोटी लीकेज हो भी रही है किसी सिलेंडर से, एक्सीडेंटल रिलीज है, तो ऐसी सूरत में अगर वेंटिलेशन प्रॉपर होगी तो वहां पे ब्लास्ट या एक्सप्लोयर वगैरह का खदशा नहीं होगा। कीप अवे फ्रॉम हीट और इग्निशन सोर्सेज, हीट से तो आपने दूर रखना है क्योंकि ज्यादातर का प्रॉब्लम क्या है, पहले बता चुके हैं कि ये एक्सप्लोसिव होंगे, ब्लास्ट हो सकता है, तो सबसे पहला हैजर्ड इनका फायर क्या है, तो इसलिए आपने ऐसी सिचुएशन से दूर रखना है कि इनको जलने में मदद मिले। कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सर्किट, और इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह भी, हाई वोल्टेज, डेंजर, इन चीजों से आप इनको दूर रखेंगे जिस तरह के ये आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा होगा। देन segregate oxygen cylinders empty or full from fuel gas cylinder and combustible material। बहुत पहले भी इस पे डिस्कशन हुई है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हमेशा बाकी सिलेंडर से आप अलग स्टोर करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज अ पार्ट ऑफ फायर ट्रायंगल, तो ये आग लगने का बहुत शदीद किस्म का सबब हो सकता है। जिस तरह आप इसको हीट से दूर रखेंगे क्योंकि वो फायर ट्रायंगल के अंदर है और वो आग लगने का सबब बन सकती है, इसी तरह आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स को भी दूर रखेंगे कि ये उसको मावनत दे सकते हैं। कम से कम 20 फीट मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए अगर आपको मजबूरन एक ही स्टोर रूम में अगर इन्हें स्टोर करना भी है तो कम से कम 20 फुट के फासले पे होंगे। अदरवाइज टॉक्सिक केमिकल्स और
आपकी जो एक्सप्लोसिव केमिकल्स हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए, इनको अलग अलग स्टोरेज एरियाज में स्टोर किया जाता है. स्टोर फ्लेमेबल गैस सिलेंडर्स अवे फ्रॉम ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर्स और ऑक्सीजन चार्जिंग फैसिलिटीज. सेग्रीगेट फुल एंड एम्प्टी सिलेंडर, अंडरस्टूड है. खाली और भरे हुए सिलेंडर आप अलग अलग रखेंगे. लेबल एम्प्टी सिलेंडर टू प्रिवेंट कंफ्यूजन, अंडरस्टूड है. ऐसा ना हो कि आप उनको डील कर रहे हो कि खाली को आप ये डील कर रहे हो उनमें कोई चीज़ मौजूद है, जो भरे हुए हों उनको आप ऐसे डील कर रहे हो कि ये खाली हैं, तो ऐसी सूरत में भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है. एम्प्टी सिलेंडर शुड बी रिटर्न टू सेंट्रल रिसीविंग वेंडर, तो वेंडर को आप फौरी तौर पर जो है एम्प्टी सिलेंडर्स दे देंगे ताकि आप जल्द अज जल्द इस चीज़ की खपत से बच सकें कि आपने भरे हुए सिलेंडर भी रखने हैं, फुल सिलेंडर भी रखने हैं, एम्प्टी भी रखने हैं, तो ऐसी सूरत में स्टोरेज का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकता है. अब यूज ऑफ कंप्रेस गैस सिलेंडर. अब कंप्रेस गैस सिलेंडर का यूज क्या है या कैसे हमने इनको इस्तेमाल में लाना है. ठीक है जी. ऑलवेज यूज द प्रॉपर रेगुलेटर फॉर द गैस इन द सिलेंडर. अच्छा जी, जिस नोयत की गैस उन सिलेंडर के अंदर मौजूद है तो रेगुलेटर भी उसी के मुताबिक हम उसको लगाएंगे या हम उसके साथ इस्तेमाल करेंगे. डू नॉट अलाउ ऑयल और ग्रीस टू कम इन कॉन्टेक्ट विद सिलेंडर्स और वाल्व. अंडरस्टूड. याद रखिएगा कि किसी भी सूरत ऑयल या ग्रीस, ये दोनों चीजें सिलेंडर के पास, सिलेंडर के साथ, सिलेंडर की बॉडी के साथ नहीं होने चाहिए, बिल्कुल वो ड्राई होने चाहिए. अटैच द रेगुलेटर सिक्योरली बिफोर ओपनिंग द वाल्व. वाल्व ओपन करने से पहले, और वाल्व कब ओपन करना है, वाल्व कैप कब ओपन करनी है, जब आपने यूज करना है. तो अंडरस्टूड है, यूज जब करेंगे उसी टाइम वाल्व कैप रिमूव होगी, उसी टाइम पे जो वाल्व है उसके साथ सिक्योरली आप रेगुलेटर लगाएंगे. मेक श्योर करेंगे कोई लीकेज, कोई रिलीज, एक्सीडेंटल रिलीज का सबब तो नहीं बन सकती. ओपन द सिलेंडर वाल्व स्लोली. स्टैंड टू द साइड ऑफ रेगुलेटर व्हेन ओपनिंग वाल्व. ठीक हो गया. डू नॉट अटेम्प्ट टू रिपेयर सिलेंडर वाल्व while a cylinder contains gas pressure. अब अगर उसके अंदर गैस प्रेशर मौजूद है तो आप उसके वाल्व को रिपेयर करने की कोशिश नहीं करेंगे. तो ऐसी सूरत में आपको प्रॉपर रिलीज करनी पड़ेगी, प्रॉपर उसको जो सिलेंडर है, जो कंटेनर है, उसको खाली करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आप उसकी मेंटेनेंस या रिपेयर का कोई काम कर सकते हैं. थिंग्स नॉट टू डू, चीजें जो आपने नहीं करनी. कब नहीं करनी? जिस टाइम पे आप यूज कर रहे हैं. किस चीज को? कंप्रेस गैस सिलेंडर्स को यूज करते हुए सेफ्टी की वजह से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये चीजें नहीं करनी, वरना ये किसी भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट का सबब बन सकते हैं. नंबर 1, नेवर रोल अ सिलेंडर टू मूव इट. कभी भी सिलेंडर को आपने जमीन पर रख के रोल नहीं करना शुरू कर देना, बल्कि आप कोशिश करें कि भरा हुआ तो ठीक है, जब फुल है तो वो तो समझ आती है, बावजूद इसके जब आपका सिलेंडर खाली भी है तो ऐसी सूरत में भी आप कार्ट यूज करें उसको मूव करने के लिए. नेवर कैरी अ सिलेंडर बाय द वॉल से आपने उसको ग्रिप नहीं करना, बल्कि उसको आपने साइड से ग्रिप करना है. और सबसे बेहतर तरीका ये, कार्ड में जब बांध लेंगे तो उसमें खाली जो कार्ड का हैंडल है उसी से ही आप उसको ड्रैग करेंगे तो वो व्हील्स के ऊपर चल के आ जाएगा. ड्रैग यहाँ पे उसका कार्ड किया जाएगा, सिलेंडर फिर भी ड्रैग नहीं किया जाएगा. नेवर लीव एन ओपन सिलेंडर अनअटेंडेड. ओपन सिलेंडर नहीं छोड़ेंगे. नेवर लीव अ सिलेंडर अनसिक्योर्ड नहीं छोड़ेंगे कि जी भरा हुआ है, खाली जगह रख दिया, खुली जगह रख दिया, ऐसी जगह पर रख दिया. यहाँ पर वर्कर्स का हर वक्त आना जाना है, वर्क प्लेस, वहां पर कंजेस्टेड एरिया में रख लिया. नेवर ग्रीस और ऑयल द रेगुलेटर वाल्व और फिटिंग ऑफ एन ऑक्सीजन सिलेंडर. नेवर रिफिल अ सिलेंडर. खुद से रिफिलिंग नहीं करनी है, कंपनी को देनी है, वेंडर को देनी है, उसको दें, वही उसको रिफिल करेगा, सारा काम वही करेगा. आपका जो काम है उसके अंदर मौजूद जो कंटेंट है, जो चीज़ उसमें भरी हुई है, जो मटेरियल है, उसको यूटिलाइज करें, उसको खाली करें. ठीक है, खाली हो गया, खाली होने के बाद वापस कर दिया वेंडर को, वेंडर जाने उसका काम जाने, आपने खुद से कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी.
नेवर यूज अ फ्लेम टू लोकेट अ गैस लीक, इंस्टेड यूज डिटर्जेंट फॉर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी सिलेंडर के साथ रेगुलेटर वगैरह फिट करते हुए आपने ये देखना, अगर उसके अलावा भी स्मेल वगैरह की वजह से आप भी समझते हैं कि यहाँ पर स्मेल आ रही है, यहाँ पे लीकेज फील हो रही है, तो आपने कभी भी आग लगा के उसको चेक नहीं करना। आपने कभी भी उसको फ्लेम से नहीं चेक करना कि आग लगेगी तो हमें पता चल जाएगा, तो माइट भी पॉसिबिलिटी इतना बड़ा ब्लास्ट हो कि सब कुछ खत्म हो सकता है। तो ऐसी सूरत में डिटर्जेंट जो होते हैं इनका फोम बनाएंगे, फोम बना के आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसके बबल्स की वजह से आपको आइडिया हो जाएगा कि यस लीकेज है। तो ऐसी सूरत में आप उसको रिपेयर करवा लेंगे, जो भी उस टाइम पे पॉसिबल और सेफ कंट्रोल मेजर है वो आप उस टाइम पे लेंगे। नेवर अटेम्प्ट टू मिक्स गैसेस इन अ सिलेंडर, ये तो आपने करना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी गैसेस क्या हैं वैसे कुछ भी नहीं कहेंगी, जैसे ही किसी के साथ मिलेंगी तो वो रिएक्टिव गैसेस होती हैं, जिसके नतीजे में एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सप्लोसिव होती हैं, फायर एक्सप्लोयर हो सकता है, उसके अलावा आपकी जो है फायर का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब ये थिंग्स टू रिमेंबर, जब भी आपने ये यूज करना है तो अब ये आपकी टेक्निकली अगर आप समझे बाय वो तो यूजेज था, वो भी सब सेफ्टी में कंसीडर होगा। ये वो है कि उसकी हैंडलिंग के दौरान वर्कर कैसे महफूज रह सकता है, उसका हैंडलर कैसे महफूज रह सकता है, उस वर्क प्लेस में मौजूद बाकी लोग कैसे महफूज रह सकते हैं। तो वो क्या है, सबसे पहले ऑलवेज वेयर आई प्रोटेक्शन व्हेन वर्किंग विद कंप्रेस्ड गैसेस। ठीक है, आपने हमेशा आई प्रोटेक्शन क्या है, आप स्पेक्टेकल्स यूज कर सकते हैं, आप गॉगल्स यूज कर सकते हैं, आप फेस शील्ड यूज कर सकते हैं। ओनली यूज रेगुलेटर्स दैट हैव बोथ हाई एंड लो प्रेशर गेजेस। हाँ, जिसके साथ प्रॉपर गेज मौजूद है कि लो हाई आप उसका कंट्रोल खुद से कर सकते हैं, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रेगुलेटर्स यूज करने हैं। नेवर रीफिल अ सिलेंडर फॉर स्टोरिंग एनी मटेरियल अदर देन व्हाट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड फॉर। अच्छा, कभी भी पहली तो बात है रिफिल आपने खुद करना ही नहीं है। दूसरी बात, जब वेंडर को भिजवाना है तो उसको क्लियरली इसको बता दें ये इस चीज का सिलेंडर है, उसको भी आइडिया होगा, उसको एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें कि खुद तो आप करें ही ना रिफिल आपका काम नहीं है। उसके बाद जब आप वेंडर को दे रहे हैं तो वेंडर को भी मेक श्योर करें कि जो कंटेनर जो सिलेंडर जिस पर्पस के लिए है तो वही गैस उसके अंदर वो आपको रिफिल करके दे। द ग्रेटेस्ट हैजर्ड टू यूज ऑफ कंप्रेस्ड गैसेज इज एस्फेजेशन। ठीक है जी, एस्फेजेशन क्या है कि आपका ये बहुत बड़ा हैजर्ड है, तो आपने इस हैजर्ड से बचना है। ये जो एस्फेजेशन होती है बेसिकली दम घुटने को, सांस घुटने को बोला जाता है। ठीक है जी, तो रिमेंबर एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन एंड एयर ऑल गैसेज आर एनएसएस। आप ये अंडरस्टूड है कि दम घुटने का सबब बनती हैं तमाम तर गैसेज, सिर्फ ऑक्सीजन और एयर नहीं है। उसकी रीजन ये ऑक्सीजन पे हम ऑलरेडी जिंदा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो हमें हमारे लिए दम घुटने का, सांस घुटने का बायस नहीं बनेगी। तो इसका अपनी जगह पे फायर में किरदार अदा करने भी मौजूद है, लेकिन याद ये रखना है कि ऑक्सीजन और एयर के अलावा तमाम गैसेस जो हैं वो दम घुटने का, सांस बंद होने का सबब बन सकती हैं। तो मोस्टली आप क्या करेंगे, इससे भी बचने के लिए, इस हैंडलिंग इसको हैंडल करने के लिए एक चीज होती है, एक इक्विपमेंट है, उसको बोलते हैं RPE। बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं। RPE रिस्पायरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बेहतर यह है कि आप वो यूज कर लें ताकि ऐसी कंडीशन में ऐसा प्रॉब्लम ना आए। तो अब इसके बाद अगला जो एलिमेंट है वो ये है केमिकल्स के हवाले से। ठीक है, कि केमिकल सेफ्टी क्या होगी। यहां तक कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर सेफ्टी का टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हुआ। इसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, और सेकंड पार्ट जो कि आज लास्ट पास था जिसके अंदर हमने इस पूरे टॉपिक को ख़त्म किया है, तो वो ये उसका पार्ट 2 था। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर, जितने भी लेक्चर्स मेरे रिकॉर्ड हुए हैं, सब के सब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रहे होंगे। तो किसी भी तरह की सजेशंस हैं, इवन आपकी कोई भी क्यूरीज हैं, वो आप मुझे बतला सकते हैं। बताने का तरीका वही है, आप मुझे कैसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे और ईमेल के थ्रू, जो कि इस चैनल पे मौजूद है।
दूसरी बात एक बार फिर याद कराना चाहूँ कि बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चर्स के साथ साथ इनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम ये आती है कि वो हर दूसरे दिन तीसरे दिन ये पूछते हैं कि सर इससे नेक्स्ट लेक्चर कहाँ पर है, वो हमें नहीं मिल रहा। तो बेहतर ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रॉपरली सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आप प्रॉपरली सब्सक्राइब करेंगे तो इवन आप सिंपल सा तरीका है कि आप इस चैनल का नाम असद हुसैन अस्दी लिख के यूट्यूब पे सर्च कर लिया करें, ठीक है। उसमें लेटेस्ट लेक्चर से नीचे की जाने वीडियो सब की सब आ रही होती हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।